सांग बियाओ एक पिस्तौल पर खास तरह का बट लगाता है और वह तुरंत एक ताकतवर दूरमार स्नाइपर बन जाती है। 1000 मीटर दूर काम कर रहे एक बुजुर्ग को निशाना बनाता है। बुजुर्ग को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह डर कर भागने लगता है, लेकिन तभी सांग बियाओ उसके पीछे खड़ा होता है। असल में वह क्यांग गे का साथी होता है, जो बंटवारे को लेकर दुश्मन बन गया था। कई महीनों की तलाश के बाद उसे पता चलता है कि क्यांग गे रेगिस्तान में छिपा है। बुजुर्ग उसका मकसद जानकर स्नाइपर छीनने की कोशिश करता है ताकि उसे मार सके, लेकिन सांग बियाओ बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि बंदूक में गोली ही नहीं होती। मजबूर होकर बुजुर्ग उसे पैसे का बक्सा ढूंढने ले जाता है। सोचा था कि कब्र में दबा देने से कोई नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी डाकुओं को मिल जाता है। पैसे लेने के बाद सांग बियाओ कबाड़ खाने लौटता है। वहाँ उसकी मुलाकात भोली सी लड़की शियाओ मेई से होती है। सांग बियाओ उसे बहलाकर एक छोड़ी हुई इमारत में ले जाता है और उस खूबसूरत लड़की पर गलत नजर डालता है। मासूम शियाओ मेई उसे अच्छा इंसान समझती है और उसके प्यार की उम्मीद करती है, लेकिन सांग बियाओ को पता चलता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है और वह भाग जाता है। ठुकराए जाने के बाद शियाओ मेई बहुत दुखी होती है। रोती हुई बाहर निकलती है और रेगिस्तान में रेत से खेलने बैठ जाती है। क्यांग गे उसे अनदेखा करता है और अपने डाकू साथियों के साथ शराब पीकर जश्न मनाता है। बुजुर्ग उनके नशे में होने का फायदा उठाकर पैसे का बक्सा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर ही गोली चलने की आवाज आती है। सांग बियाओ पहले से उसकी कनपटी पर निशाना लगाए होता है। बुजुर्ग पसीने से तर हो जाता है। आखिरकार न पैसा मिला और ऊपर से डाकुओं ने उसकी बेइज्जती कर दी। वहां रुकना मतलब मौत को बुलाना था, इसलिए बुजुर्ग अपनी जान बचाने के लिए बेटी को छोड़कर अकेले निकल जाता है और शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की सोचता है, लेकिन उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। जब वह निराश हो जाता है, तभी सोंग हुआयुआन फिर से सामने आता है। बुजुर्ग उससे शहर ले जाने की भीख मांगता है, लेकिन तभी सांग बियाओ स्नाइपर लेकर सामने आ जाता है। हालात बिगड़ते देख सोंग हुआयुआन भागने लगता है। सांग बियाओ बुजुर्ग को बंदूक देकर कहता है कि सोंग हुआयुआन को मार दे ताकि वह पुलिस को खबर न करे। इसके बाद सांग बियाओ उसे धमकाता है कि खुद अपनी कब्र में दफन हो जाए, लेकिन बुजुर्ग फिर से भागने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से आज उसका सामना एक निर्दयी इंसान से होता है। ज्यादा दूर नहीं जा पाता और सांग बियाओ उसे टक्कर मारकर मार देता है। क्यांग गे अपने पुराने साथी से नाराज तो होता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वह उसकी फितरत जानता है। उसे भड़काया तो वह कुछ भी कर सकता है। अच्छी बात यह होती है कि सांग बियाओ काफी वफादार होता है और $2 लाख बराबर बांट देता है। कोई किसी का नुकसान नहीं करता। बेसहारा शियाओ मेई क्यांग गे के साथ जिंदगी बिताना चाहती है।